गुड मॉर्निंग। मैं शिरीन रैंकर्स आईएएस से आईएएस टेस्ट सीरीज से एक नई एक नया खुशखबरी लेके आई हूँ। आरबीआई ग्रुप डी रिक्रूटमेंट, जी हाँ, जिसे आप सब लोगों को इंतजार था, वो रिक्रूटमेंट आ चुका है। उसके बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। चलिए देखते हैं। The Railway Recruitment Board has initiated the recruitment process for Group D positions in 2025, offering 32,438 vacancies across various zones. पूरे इंडिया में वैकेंसी शुरू हो गई है। रेलवे में काम करना एक बहुत शान की बात है, बहुत प्राउड की बात है। इसमें वैकेंसी जैसे कि ट्रैक मैनेजर हो गए, हेल्पर हो गए, असिस्टेंट हो गए, ऐसे काफ़ी सारे वैकेंसीज पड़ी है। बच्चों, आप प्लीज जाके फिलअप करिए और इस मौके को जाने मत दीजिए। ये बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि 10th पास। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ एप्लीकेशन जनवरी 23 से शुरू हुआ है और खत्म होगा February 22। लेकिन आप लोग February 22 तक मत वेट करिए, बल्कि 19 तक अपना अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए। अब ये गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स है, ये मैं आपको क्या बोलूँ, ये तो हम सबको, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्या क्या बेनिफिट्स है। इस अगर हमारे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो जैसे कि हमारे को करियर सेटल हो जाएगा, हमारा अट्रैक्टिव सैलरीज रहेंगे, जॉब सिक्योरिटी रहेंगी, पेंशन बेनिफिट्स रहेंगा, ट्रैवल अलाउंसेस रहेंगे। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेंगे। और रेलवे में काम करना बोले तो एक इंडिया का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है रेलवे। वो एक बहुत शान की बात है उसमें काम करना। चलिए क्राइटेरिया देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 19 to 36 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज यानी जो माजूर है, वो लोगों को एप्लीकेशन थोड़ा देर से भी दे सकते वो लोग। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सर्टेन पोजीशंस में रिक्वायर आईटीआई और डिप्लोमा इन स्पेसिफिक फील्ड। तो आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। ना एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, चलिए देखते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, of registered by providing necessary details such as contact number, date of birth and email ID। आपका contact number सही से लिखिए, वो contact number जो चल रहा है, और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी भी सही से लिखिए। आप जब एप्लीकेशन फिलअप करते तो 1 से 2 बार प्लीज चेक कर लीजिए, ताकि कोई गलती ना हो। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म विथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे बिल्कुल सही होना चाहिए। अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ्स भी एक अच्छा, मतलब बैकग्राउंड जो लाइट बैकग्राउंड है उसमें अच्छा सा एक फोटो खींच के, अ, जो पासपोर्ट साइज जो डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है वो फोटो चिपकाना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देनी चाहिए। सेलेक्ट प्रिफर्ड आरआरबी जोन, पोस्ट and language for the computer based test. Review and submit the application, pay the application fee and save the copy of the application for future reference। ये application fees जो जनरल लोग हैं उनके लिए 500 है, और जो लेडीज है, फीमेल्स है, SC ST से माइनॉरिटीज है, उनके लिए 250 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जर्नल। इसका मैंने डिटेल में भी आपको पोर्शन सिलेबस मैंने मेंशन किया है अपने आगे आने वाले पीपीटी में। फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए, फिटनेस चाहिए, रनिंग एंड लिफ्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग एजुकेशनल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट सारे सही से अटैच कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन मिला तो मे बी वो लोग आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। और जोन, और एक बार एप्लीकेशन फिलअप करना है, ये नहीं कि आप इस जोन से भी फिलअप कर रहे हैं और दूसरे जोन से भी फिलअप करेंगे, क्योंकि आपके डिटेल्स पूरे रजिस्टर हो जाएंगे अगर वो लोगों को
कुछ सही नहीं दिखा इन्फॉर्मेशन तो आपका फाइल वो लोग कैंसिल कर देते। ये है डिटेल में सिलेबस, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथमेटिक्स, जनरल, ये रीजनिंग का है। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस इन करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स के रोज एक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के वीडियोस आप मेरे रोज देखिए। मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे। अगर आप वो देख लिए तो आपको ये जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स रहेंगे, और जनरल साइंस के 25 मार्क्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के 25 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग के भी 20 मार्क्स रहेंगे। तो सिर्फ जनरल साइंस के रहेंगे 25 मार्क्स, बाकी सारे मैथ्स के रहेंगे 25 मार्क्स, और ये दूसरे जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, और इस ये हो गया, इसका 20 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स। और टाइम रहेगा 90 मिनट्स। जी हाँ, आपके आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स रहेंगे एग्जाम देने के लिए। आपको 90 मिनट्स में ये सारा पढ़ के, आई मीन ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और 1/3 मार्क्स आपके कट होंगे, वो है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप रॉन्ग करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 मार्क्स। जी हाँ, देर मत करिए, और आप लोग कैसा भी ये फॉर्म फिलअप करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ये पूरे क्रॉस ऑल ओवर इंडिया में है। अ, ये एक बहुत बढ़िया मौका है अपने फैमिली का फ्यूचर, आपके फैमिली को स्टेबल करने के लिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। भले ही आप अगर ग्रुप डी से स्टार्ट कर रहे, रेलवे से स्टार्ट कर रहे, आप इंटरनल एग्जाम्स दे के आपके करियर में और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे ऐसे इंफॉर्मेशन और जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।